You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, रूस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो भुगतान के लिए सिस्टम डेवलप करना शुरू किया। क्रिप्टो बाजार में उथल पुथल के बावजूद जून में शिबा इनू में लगभग 36,000 होल्डर्स को जोड़ा है। शिबा इनू फैशन इवेंट इटली में आ रहा है। LUNC निवेशकों ने बाइनेंस पर सीजी की 1.2% ट्रेडिंग टैक्स रिकमेंडेशन पर फीडबैक दी। साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े बैंक DBS ने इंस्टीट्यूशनल डिमांड के बीच सेल्फ डायरेक्टेड क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू की। JP मॉर्गन भुगतान विधि के रूप में क्रिप्टो की मांग में भारी गिरावट आई है। एशिया के सबसे बड़े Web3 इवेंट टोकन 2049 ने विशेष रूप से $100 मिलियन से अधिक मूल्य की NFT संपत्तियों को अनवील किया। डिज्नी ने एग्रेसिव NFTs और डिफाई स्कीम्स के लिए ट्रांजैक्शन वकील को भर्ती किया। स्पेस MMOs ने NFTs की दुनिया में प्रवेश किया और iChain Labs ने US टोकनाइजेशन के जरिए कैपिटल मार्केट एक्सेस का विस्तार किया। केनिया सेंट्रल बैंक का कहना है कि देश के भंडार को बिटकॉइन में बदलना पागलपन है। बिटकॉइन सोने से 100 गुना बेहतर है, माइकल सेलर कहते हैं। रूस में फाइनेंशियल ऑफिसर्स ने प्रतिबंधों के बीच अन्य देशों के साथ सेटलमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी के रोजगार की सुविधा के लिए एक सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया है। देश के केंद्रीय बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले ही सीमा पार क्रिप्टो भुगतान को रेगुलेट करने वाले एक ड्राफ्ट लॉ पर सहमत हो गए हैं। शिबा इनू का प्राइस ट्रेंड बाकी क्रिप्टो करेंसी बाजार को फॉलो कर रहा है और नेगेटिव बना हुआ है। विशेष रूप से शिब अभी भी पिछले साल तक पहुंचे हाई पॉइंट्स को फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, जब मीम सिक्के के मूल्य और लोकप्रियता में वृद्धि हुई। फ्यूचरिस्टिक वीडियो क्लिप में जॉन रिचमंड के कपड़े पहने पुतलों को एक शिबा इनू लोगों के सामने तैरते हुए और एक रेगिस्तान के बीच में एक सांप को दिखाया गया है। बैकग्राउंड में स्पीकर के साथ एक विशाल गिटार देखा जा सकता है। टेरा इकोसिस्टम का इनफेमस कोलैप्स, जिसने टेरा USD और लूना टोकन के बाजार मूल्य को मिटा दिया, चिंतित निवेशकों को परेशान करना जारी रखता है, क्योंकि को-फाउंडर डो क्वान क्रिप्टो एक्सचेंज और समुदाय मिलकर एक फिक्स प्राइस रिकवरी के लिए बेस्ट रूट की पहचान करने की कोशिश करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े बैंक DBS ने अपने ऐप के माध्यम से सेल्फ डायरेक्टेड क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू की है। अधिक ग्राहक अब बिटकॉइन और ईथर सहित बैंकों के डिजिटल एसेट एक्सचेंज और ट्रेड क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचने के योग्य हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक JP मॉर्गन क्रिप्टो की भुगतान विधि के रूप में बहुत कम मांग देख रहा है। हालांकि बैंक ने नोट किया कि मेटावर्स सहित गेमिंग क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी बड़ा और बड़ा हो जाता है। 25 सितंबर 2022 टोकन 2049 एशिया के प्रमुख क्रिप्टो सम्मेलन ने घोषणा की कि यह 28 से 29 सितंबर तक अपने अपकमिंग सिंगापुर एडिशन में ओपन वेल NFT एग्जीबिशन नाम से अपनी तरह का पहला इमर्सिव NFT एक्सपीरियंस डिस्प्ले करेगा। एग्जीबिशन में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के बाजार मूल्य के साथ NFT एसेट्स पेश की जाएंगी। पहली बार किसी सिंगल एंटिटी के पोजीशन वाला ऐसा कलेक्शन जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है। लिंक्डइन पर एक जॉब पोस्टिंग के अनुसार वॉल्ट डिज्नी कंपनी NFT सहित उभरते हुए टेक्नोलॉजी अवसरों का पता लगाने के लिए एक क्विक एंड एग्रेसिव टाइमलाइन पर काम करने के लिए एक ट्रांजैक्शन वकील को नियुक्त करना चाह रहा है।